महापुरुषों ने मानव के कल्याण के लिए अनेक विधियों को बताया है। उन्हीं अनेक विधियों में से एक विधि का वर्णन हम आज आपके समक्ष कर रहे हैं। ललाट के मध्य में त्रिनेत्र पर अपने सूक्ष्म श्वास को टिकाओ। जब यह नींद के क्षणों में हृदय तक पहुंचेगा, तब अपने स्वपन और स्वयं मृत्यु पर अधिकार होगा। जब आप नींद में उतर रहे हों, तभी इस विधि को प्रयोग करो, अन्य समय में नहीं। ठीक सोने का समय इस साधना के लिए उपयुक्त समय है। जब आप नींद में उतरते हो, धीरे धीरे जब नींद तुम पर हावी होती है, फिर कुछ क्षणों में आपकी चेतना लुप्त हो जाती है, आप अचेत हो जाते हो। इस क्षण के आने से पहले आप अपनी श्वास व उसके सूक्ष्म अंश प्राण के प्रति सजग हो जाओ और उसे अपने हृदय तक जाते हुए अनुभव करो। अनुभव करते जाओ कि वह प्राण हृदय तक आ रहा है। प्राण हृदय से होकर शरीर में प्रवेश करता है, इसलिए लगातार बार बार यह अनुभव ही करते जाओ कि प्राण हृदय तक आ रहा है। फिर इस निरंतर अनुभव के बीच ही आपकी नींद आ जाएगी। तुम लगातार अनुभव करते जाओ और नींद को आने दो। नींद को तुम अपने में समेट लेने दो। यदि यह संभव हो जाए कि आप अपने अदृश्य प्राण को हृदय तक जाते हुए देखो और नींद को भी, जब आप अपने सपनों के प्रति सजग हो जाओगे, तब तुम्हें होश रहेगा कि तुम सपना देख रहे हो। तुम किसी व्यक्ति की नींद को देखो, उसकी आंखें ऊपर की तरफ चली जाती हैं और तीसरी आंख में स्थिर हो जाती हैं। यदि नहीं पता तो देख लो। किसी छोटे बालक को देखो सोते हुए, उसकी आंखें कहाँ हैं? उसकी आंखें ऊपर की तरफ हैं, त्रिनेत्र पर केंद्रित हैं। किसी बड़े व्यक्ति को मत देखो, वह भरोसे के योग्य नहीं है, क्योंकि उसकी नींद गहरी नहीं है, उसकी नींद उथली है। वह सोचता है कि वह सोया हुआ है, लेकिन पूरी तरह नहीं सोचता। बच्चे को देखो, बच्चों की आंख कहाँ है? बच्चों की आंख ऊपर की तरफ चढ़ जाती हैं, त्रिनेत्र पर। तीसरी आंख में स्थिरता के कारण ही आप अपने सपने को उस समय सच मान बैठते हो जब तुम उसको देख रहे होते हो। तुम तब तक यह नहीं समझ सकते कि यह सपना है जब तक सुबह नहीं हो जाती। तुम यह जाने दो, तब तुम यह जानोगे कि वह एक सपना था। यदि यह समझ जाओगे तो दो तल हो गए, एक स्वप्न में और एक सजग में। जो नींद में स्वप्न के प्रति जाग जाएगा, उसके लिए यह सूत्र चमत्कार है। यह विधि बताती है कि स्वप्न पर और मृत्यु पर उस व्यक्ति का अधिकार हो जाएगा जो सपने के प्रति सजग हो जाएगा, सपने के प्रति जागरूक हो जाएगा। जब तुम सपन के प्रति जागरूक हो जाओगे तो तुम दो काम कर सकते हो। आप अपनी मर्जी का सपन बना सकते हो, वैसे आप अपनी मर्जी का सपन नहीं देख सकते। यह आपके हाथ में है ही नहीं। सपना भी निर्मित नहीं कर सकते। सपन आपका शिकार करते हैं, सपन आप पर घटित होते हैं, सपन आप पे लादे जाते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते। न तो आप सपनों को उत्पन्न कर सकते हो और न ही उनको रोक सकते हो। लेकिन अगर आप यह देखते हुए नींद में उतरोगे कि हृदय प्राण से भर रहा है निरंतर हर श्वास के साथ, तो आप अपने सपनों के मालिक बन जाओगे। यह मलकियत बहुत अनूठी है, दुर्लभ है। एक बार आप सपन के मालिक बन गए तो दोबारा आप कभी सपन नहीं देखोगे। यह व्यर्थ हो जाएगा, उसकी जरूरत ही नहीं रहेगी। और जब सपन बंद हो जाते हैं, तब तुम्हारी नींद का गुणधर्म ही अनूठा हो जाता है। यह वही गुणधर्म है जो मृत्यु का होता है। मृत्यु गहरी नींद के समान है। अगर आपकी नींद मृत्यु की तरह गहरी हो जाए, तो उसका अर्थ है कि आपके सपने विदा हो गए। सपने नींद को उथला करते हैं। सपने के चलते आप सतह पर ही घूमते रहते हो, और जब सपने नहीं रहते, तब आप नींद के सागर में गहराई में उतर जाते हो, उसकी गहराई को छू लेते हो।
वही मृत्यु है। इसलिए भारत में सदा से कहा जाता है, नींद छोटी मृत्यु है और मृत्यु लंबी नींद है। गुणात्मक रूप से दोनों समान हैं। नींद दिन के बाद आने वाली मृत्यु है और मृत्यु जीवन की नींद है। प्रतिदिन आप काम करके थक जाते हो, फिर सो जाते हो, फिर सुबह अपनी शक्ति और अपनी जीवत्ता को वापस प्राप्त कर लेते हो। आप मानो फिर से जन्म लेते हो। ठीक वैसे ही 70-80 वर्ष के जीवन के बाद आप बहुत थक जाते हो। अब छोटी अवधि की मृत्यु से काम नहीं चलेगा। अब आपको बड़ी मृत्यु की आवश्यकता है। उस बड़ी मृत्यु या नींद के बाद बिल्कुल नए शरीर के साथ पुनर्जन्म लेते हो। यदि आप एक बार सपन शून्य नींद को जान लेते हो, उसमें बोधपूर्वक रहते हो, तो फिर मृत्यु का भय जाता रहेगा। कोई कभी नहीं मर सकता। मृत्यु असंभव है। अभी एक दिन पहले मैं कह रहा था कि केवल मृत्यु निश्चित है, और अब कहता हूं कि मृत्यु असंभव है। कोई भी कभी नहीं मरता। इस संसार में यदि कुछ असंभव है तो वो है मृत्यु। आप बार बार जन्म लेते हो, लेकिन नींद ऐसी गहरी है कि आप अपनी पुरानी पहचान भूल जाते हो। आपके मन की स्मृतियां हटा दी जाती हैं। जब हम मरते हैं और फिर से जन्म लेते हैं, तब हमको याद नहीं रहता कि कौन मरा था। हम किसी से अपनी जीवन शुरू करते हैं। हम फिर से अपना जीवन शुरू करते हैं। इस विधि से पहले तो आप अपने सपनों के मालिक हो जाओगे। इसका अर्थ हुआ कि आप के आने वाले सपने बंद हो जाएंगे। यदि आप खुद अपने सपने देखना चाहोगे तो अपना सपना भी देख सकते हो, लेकिन यह ऐच्छिक होगा, अनिवार्य नहीं। आप उसके शिकार नहीं होंगे, वह आप पर लादा नहीं जाएगा, और तब तक आपकी नींद का गुणधर्म ठीक वैसा हो जाएगा जैसा कि मृत्यु का। तब आप जानोगे मृत्यु भी नींद है। इसलिए यह विधि कहती है, स्वप्न और स्वयं मृत्यु पर अधिकार हो जाएगा। मृत्यु पर नियंत्रण पाने का अर्थ यह है कि अगर आपको अपने को समझ लिया कि मृत्यु नींद है, तो आप उसको दिशा भी दे सकते हो। मृत्यु पर नियंत्रण पाने का अर्थ यह भी है कि अगर आपने समझ लिया मृत्यु नींद है, तो आप उसको दिशा भी दे सकते हो। अगर आप अपने स्वप्न को दिशा दे सकते हो, तो मृत्यु को भी दे सकते हो कि आप कहाँ कब जन्म लेंगे। तब आप अपने जीवन के मालिक होंगे। गौतम बुद्ध ने, महावीर स्वामी ने व अन्य महान पुरुषों ने अपने पिछले जन्म में ही अगले जन्म की भविष्यवाणी कर दी थी कि उनका जन्म किस तरह से होगा। उन्होंने भी सपनों के क्रम बताए थे, प्रतीक बताए थे, और कहा था कि इस तरह से सब कुछ घटित होने वाला है। यह संसार सपनों का ही बना हुआ है और सपनों का ही यह जीवन बना हुआ है। इसलिए जब आपका अधिकार अपने सपनों पर हुआ, तब सब कुछ हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति अपने को विशेष तरह का जन्म भी दे सकता है, तो वह विशेष तरह का जीवन भी दे सकता है। हम लोग तो अबोध हैं। हम नहीं जानते कि क्यों जन्मते हैं, क्यों मरते हैं, कौन हमें चला रहा है, और क्यों कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता। ऐसा इसलिए होता है कि हम मालिक नहीं हैं। एक बार हम मालिक हो जाएं, तो फिर ऐसा नहीं रहेगा।